उत्तरकाशी में सामने आया हिम तेंदुओं की अटखेली करते वीडियो। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बीच खिलते दिखे हिम तेंदुए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोशीमठ के सेलंग गांव के पास 200 मीटर गहरी नीचे गिरी गाड़ी में हादसे में गाड़ी ड्राइवर घायल, अस्पताल में भर्ती, वीडियो वायरल। रामलला की गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। चंपत राय ने तस्वीर को किया ट्वीट। इसी गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। प्रतापगढ़ में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। हाईवे किनारे बनी 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें ध्वस्त। उन्नाव में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे निर्माण पर गरजा बुलडोजर। एसडीएम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गिराया गया पक्का निर्माण। प्रशासन के नोटिस के बाद मकान पर चला बुलडोजर। लखनऊ में पुलिस ने चौकी में कराई प्रेमी युगल की शादी। साथ जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी युगल के परिवार के न मानने पर घर छोड़कर चले गए थे। परिवार को राजी कर चौकी इंचार्ज ने शादी कराई। अमेठी में सड़क निर्माण में सामने आया घपला। ग्रामीणों ने सड़क में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल किया। मोंगरोरा गांव से गुजरने वाली सड़क 24 घंटे में उखड़ गई। बाराबंकी में जमीन पर कब्जा कराने का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान लेखपाल देवा थाने में दरोगा तैनात, उस पर आरोप लगे। पीड़ित ने उच्च अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर सीएम सहित सरकार के मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने उनके काम को किया याद और कहा लोकतंत्र की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ। आजम और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने दी थी चुनौती। निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट का फौरन रोक लगाने से इनकार। कोर्ट ने कहा मेरिट के आधार पर होगी मामले की सुनवाई। संभल हादसे में मुआवजा का हुआ ऐलान और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार की दी जाएगी मदद। संभल हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, संभल में हुई जनहानि से बेहद पीड़ा हुई है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ आज रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस प्रशासन का एक्शन। 6 से 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा फैसला। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया ऐलान, बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर लगेगा एस्मा। कोलकाता पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी में सपा के बहुत नेता झूठे मुकदमों में जेल में हैं बंद और जपा जिससे घबरा जाती है उसके घर ईडी सीबीआई भेज देते हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ठुकराया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्योता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वरुण गांधी को लेक्चर देने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहा भारत में अपनी बात रखने का मिलता है अवसर, देश के बाहर टिप्पणी करना ठीक नहीं। 24 मार्च को पीएम मोदी का काशी दौरा। आज पीएम मोदी के दौरे की तैयारी का जायजा लेंगे सीएम योगी। काशी में चल रही परियोजनाओं की हकीकत जानेंगे सीएम। उमेशपाल शूटआउट के मामले में पुलिस ने मारा नैनी सेंट्रल जेल में छापा और इसी जेल में बंद है अतीक का दूसरा बेटा। अतीक के बेटे अली के बैरक की ली जाएगी तलाशी। जोशी गांव में एक ही घर में 5 शव मिलने से मचा हड़कंप। एक महिला और 3 बच्चों का शव पुलिस ने किया बरामद। फरार पति की तलाश में जुटी है पुलिस। मसूरी पुलिस ने हत्या और गैंगरेप में फरार 25,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अभियुक्त को पुलिस ने नेपाल बिहार सीमा से गिरफ्तार किया है। सीतापुर में अज्ञात शख्स ने एक शख्स को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। अल्मोड़ा में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सानू पवार को किया जिला बदर और हिस्ट्री शीटर सानू पवार पर दर्ज है कई मुकदमे। कानपुर देहात में ढाबे की आड़ में डीजल की कालाबाजारी। 2400 लीटर डीजल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों से करते थे डीजल की चोरी। नोएडा में सनकी ने 15 कारों पर डाली तेजाब और एक सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी की करतूत। नौकरी से निकाले जाने से आक्रोश।
गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र पर बंद लोगों के बीच हुआ विवाद के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या। नशा मुक्ति केंद्र संचालक और उसके साथी ताला लगाकर मौके से फरार। कानपुर में धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रावतपुर इलाके के थारू बस्ती का बताया जा रहा है वीडियो। पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का। बागपत में मामूली बात पर एक युवती को मारी गोली और आरोपी ने क्रॉस केस बनाने के लिए छोटे भाई पर भी किया फायर और युवती घायल। युवती की हुई मौत। अमरोहा में वन विभाग की 300 हेक्टेयर जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। 2 ट्रैक्टर्स ने 4 घंटे में हरी फसल को जुताई कर किया नष्ट। मुजफ्फरनगर में मेले में लगी आग। 3 दुकान जलकर हुए खाक और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। ललितपुर में पानी से भरे गड्ढे में गिरा मासूम। गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत। थाना मडावरा के रन गांव का मामला। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया युवक। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित और ऊंचाहार के महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग की यह घटना। प्रतापगढ़ में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्काई डंपिंग जोन में नहीं लगे कूड़े की आग लगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। बाराबंकी में खेत में काम कर रहे लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली। एक महिला की हुई मौत और 5 लोग झुलसे। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में खेत में चारा काट रहे शख्स पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। पास में काम कर रहे दूसरा युवक भी झुलसा। भोगनीपुर तहसील के गौरीकरण गांव का मामला। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्टे की चिमनी हुई क्षतिग्रस्त और बारिश की दौरान गिरी आकाशीय बिजली। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल के बाद कई इलाकों के बिजली गुल। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भी बिजली गुल रही। बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई में भी परेशानी। झांसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी। 72 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। झांसी में कई फीडर पर बिजली सप्लाई बाधित। मिर्जापुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद बढ़ी परेशानी। जिला प्रशासन ने बिजली की परेशानी से निपटने की तैयारी की। संविदा कर्मी को बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा साइड इफेक्ट। पुलिस लाइन की बत्ती हुई गुल और विश्वविद्यालय उपकेंद्र से पूरे क्षेत्र की बिजली कटी गई। ताजमहल के जर्जर गुंबद की मरम्मत का काम कराएगा पुरातत्व विभाग। गुंबदों पर पत्थर टूटने से ये जर्जर हुए हैं। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए मेरठ के मठौर गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सुंदरकांड का पाठ। रोजाना सुंदरकांड लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। टीचर बोले बच्चों में आएंगे अच्छे संस्कार। गाजियाबाद में कूड़ा उठाने वाले ज्यादातर ई रिक्शा पड़े खराब। जोनल ऑफिस में खड़े रहते हैं खराब हुए ई रिक्शे। 2 साल पहले नगर निगम ने खरीदे थे 150 ई रिक्शे। उन्नाव में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। ज्यादा बारिश से फसलों को हो सकता है भारी नुकसान। गेहूं, सरसों और मसूर की फसल है खेत में तैयार। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और आईजी दीपक कुमार पहुंचे मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। लखनऊ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 4 साल से लंबित पड़ी नियुक्ति के खिलाफ जताया विरोध। बिजनौर में मधुमक्खियों के झुंड ने कई लोगों पर हमला किया। मधुमक्खी काटने से महिला समेत 5 लोगों की हालत बिगड़ी। थाना अफजलगढ़ के बिजली घर का मामला। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक में मद्देनजर रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद और NH 87 के किनारे हटाया गया है अवैध निर्माण। करीब 100 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन ने किया जमींदोज। ऋषिकेश में ग्रामीणों ने ट्रिंचिंग ग्राउंड का किया विरोध। हाथों में तख्तियां लेकर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। कर्णप्रयाग में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को बताया निराशाजनक और कहा पहाड़ के लोगों को बजट से थी काफी उम्मीदें। जोशीमठ के पटुडी गांव में बगड़वाला नृत्य का आयोजन
बगड़बाल नृत्य देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। खटीमा में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने चलाया विशेष अभियान। बिजली विभाग की टीम ने 21 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा और टीम ने सभी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पौड़ी की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कथित वीआईपी के खुलासे की मांग में और एसआईटी जांच से असंतुष्ट है का जिक्र और मामले की सीबीआई जांच की मांग। रुद्रप्रयाग में फिर पुनर्निर्माण कार्य में बाधा बना मौसम। धाम में शाम के वक्त रोजाना हो रही है बर्फबारी। मजदूरों ने केदारनाथ तक पैदल मार्ग से हटाई बर्फ। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अल्मोड़ा में 14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसानों के नाम किए गए थे दर्ज और किसानों को सम्मान निधि से जोड़ने के लिए कृषि विभाग ने तेज की कवायद। पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी के आरोपियों की 6 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। मामले में पुलिस ने 18 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, गैस एजेंसी, इंश्योरेंस के नाम पर की गई थी करोड़ों की ठगी। धननगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने उत्तराखंड का नाम किया रोशन। खेलो इंडिया गेम्स में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साइकिलिंग में आरती ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रामनगर के कॉर्बेट पार्क पहुंचे 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि। एशियन एलिफेंट के हैबिटेट और संरक्षण की जानकारी ली। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1200 से ज्यादा एशियन एलिफेंट मौजूद। रुड़की में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई। उत्तरकाशी में नगरपालिका बड़ा हाट के लिए कूड़ा निस्तारण के लिए नहीं है डंपिंग जोन। कूड़ेदान में आग लगाकर एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। चंपावत में लगने वाले मेले से पहले ही उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़ और माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया कीर्तन। विकासनगर में जल विद्युत निगम की टीम ने पटवारियों के साथ जमीन की नपाई की। उच्च न्यायालय ने दिए हैं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक तक चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। व्यापारी अधिकारियों अतिक्रमण हटाने के विरोध में 7 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। हर की बड़ी गुरुवार देर रात भारत नेपाल की साझा संस्कृति की अनोखी झलक यहां देखने को मिली। नेपाल से पहुंची बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर 3.25 करोड़ दीपक की बत्तियों के साथ इन्हें प्रज्वलित किया गंगा आरती। उत्तराखंड के 12,000 से ज्यादा छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त और समाज कल्याण विभाग ने निरस्त किए आवेदन। राजभवन से जारी होने वाले संबद्धता का प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर कार्रवाई। अवैध खनन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स को गठित करने के निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। रमेश लाल ने हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका। यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन से सावधानी बरतने का आदेश और मूल्यांकन में मिली त्रुटि के कर सकती है कार्रवाई। मेरठ में एक और मिला कोरोना का मरीज। होम आइसोलेशन में है युवक। अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई 2। लखनऊ में सभी नगर निकायों में 30 मार्च तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा को लेकर अपर सचिव स्वास्थ्य के निर्देश। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। अस्पतालों में दवा, आइसोलेशन बेड सुविधा, ऑक्सीजन मास्क के इंतजाम। उत्तराखंड में मदरसों का होगा आधुनिकीकरण। योजना के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है और मदरसों में वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर जैसे सभी उपलब्ध कराए जाएंगे इंतजाम। एमपी महाराष्ट्र के बाद पहली बार यूपी में आएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा। कानपुर देहात में पवन तनय आश्रम में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक हनुमान कथा होगी।
कानपुर देहात के तनया आश्रम में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर चल रही है धीरेन्द्र कृष्ण के कार्यक्रम की तैयारी। सीएम योगी को भी भेजा गया है न्योता। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए की कविता। ईडी ने नए सिरे से समन जारी कर 20 मार्च को पेश होने को कहा। कांग्रेस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला कहा। पहले मुगलों के ने देश को दुर्बल किया और कांग्रेस आज की नई मुगल है। महिला उत्पीड़न पर दिए बयान को लेकर राहुल को दिल्ली पुलिस का नोटिस। उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई, उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बातचीत की गई। कांग्रेस ने कहा उचित समय पर देंगे जवाब। राजस्थान के जोधपुर में फूटा H3N2 वायरस का बम। अकेले जोधपुर शहर में 29 मरीजों में H3N2 वायरस की पुष्टि। H3N2 वायरस की चपेट में आने वाले मरीज को बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द की शिकायत। इस वायरस की चपेट में आने के बाद कई मरीज निमोनिया के भी शिकार। महाराष्ट्र में 1 जनवरी से 15 मार्च तक H3N2 वायरस के 119 और H1N1 के 324 केस महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए आंकड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।